जम्मू कश्मीर के डेली वेज जो कि एक लंबे अरसे से धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उनके लिए जरूरी सूचना निकल के आ रही है। फाइनली उनके वेजेस को बढ़ा दिया गया है। अब ये उनके लिए अच्छी खबर है या उनके लिए बुरी खबर है, ये मैं उन्हीं की जुबानी जरूर जानूंगी, क्योंकि फोन कॉल पे भी मैंने इन लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। इस वक्त सामने से बातचीत करना तो पॉसिबल नहीं था, परंतु जो ऑर्डर आया है पहले मैं आपको उसके विषय में बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं इनसे भी जरूर बातचीत करूंगी। एक ऑर्डर जो है वो निकल के आया है जिसमें यह कहा गया है कि एनहेंसमेंट की जाती है डेली वेजेस के वेजेस में, और ये एनहेंसमेंट कितनी की गई है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 32F ऑफ 2023, इसमें ये मेंशन किया जाता है कि जितने भी एंगेजमेंट हैं डेली रेटेड वर्कर्स में, जिसमें कैजुअल लेबरर्स आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, म्युनिसिपैलिटीज में, लोकल बॉडीज जो भी हैं, 300 रुपए जिन्हें दिहाड़ी के हिसाब से मिलता है वो बढ़ा के 311 रुपए पर डे वेजेस के हिसाब से कर दिए जाते हैं। ये तमाम वेजेस बढ़ाने को लेकर जानकारी जो है ये दी गई है। और आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये जो वेजेस बढ़ाने की बात की गई है, जितने भी कैजुअल लेबर जो भी एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के आगे अपनी मांगे रख रहे थे, सैलरी को रिलीज करने की बात कर रहे थे, उनकी वेजेस को बढ़ा के जो है वो 311 रुपए पर डे के हिसाब से कर दिया जाएगा। और डेट भी इसमें बढ़ाई है 17/10/2022 से इसे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। और साथ ही कोई इस ऑर्डर में कुछ और चीजें भी लिखी है जिनके निर्देशों का पालन करना होगा, वो मैं इनसे बातचीत के बाद आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ ये फोन लाइन पे भी पवन जुड़े हुए हैं जो कि एक लंबे अरसे से इस प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। जी पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे जो ऑर्डर आया है जिसमें आपके वेजेस के बढ़ाने की बात की गई है, आप लोग इस पे क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले दीपिका जी, आपका जो है मैं शुक्रगुजार हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के हर एक उस साथी का शुक्रगुजार हूँ कि जिस प्रकार से आप इस रात को भी जो है, इस समय सभी लोग अपने खा के सोए हुए हैं या सोने का इंतजार कर रहे हैं, इस समय भी आप डेली वेजर्स की आवाज जो है वो मेरे तमाम साथियों तक पहुंचाने के लिए आपने जो समय निकाला, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जिस प्रकार से जो आपने ऑर्डर का जिक्र किया है, तो हमने जैसे जो ही ये ऑर्डर पढ़ा है, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि जैसे किसी एक पॉलिटिकल शख्स ने ये जम्मू कश्मीर में ही एक जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, कि हर दिन जो है नया कोई ना कोई ऑर्डर जो निकाला जाता है जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर निकल रहा है। उसी प्रकार से मैं कहूंगा कि दिल्ली वेजर्स की इस डिमांड्स को चाहे दबाने का बात कहूं या उलझाने की बात कहूं, तो कहीं ना कहीं हमारी इस बात को दबाने और उलझाने में ही जो सरकार जो है इस तरीके के ऑर्डर्स निकाल रही है। और ये 11 रुपए बढ़ाना, ये हमारे जख्मों पे मरहम नहीं है, ये नमक का काम करेगी। और नमक कई तरह जो है इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमारी डिमांड जो है वेजेस इन्हांसमेंट या 20 रुपए या 10 रुपए या 50 रुपए, 100 रुपए या 10 रुपए बढ़ाना, ये इन्हांसमेंट की हमारी डिमांड नहीं है। फर्स्ट थिंग हमने यही डिमांड रखी है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स जो है मेरे कैजुअल लेबर डेली वेजर साथी मुख्तलिफ महकमों में पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अपनी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत जो है वो लाई जाए। और साथ साथ अगर यूटी बनने के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट का जिक्र किया गया है, तो एज पर दिल्ली यूटी के रेट पे जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में जो है लागू किए जाए। इन मुद्दों को लेकर हमारी जो है जद्दोजहद है और फाइट जारी है, चाहे मेरे PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के साथी हैं, या एविएशन के साथी हैं, या स्टेट के साथी हैं, फॉरेस्ट के साथी हैं, मेडिकल हेल्थ के साथी हैं, और भी मुख्तलिफ महकमों के जितने मेरे कैजुअल लेबर डेली वेजर साथी हैं पूरे जम्मू और कश्मीर दोनों खितों से। तो मैं हम तमाम साथियों की जो है यही एक डिमांड है कि रेगुलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी को, और दूसरा जो है मिनिमम दिल्ली यूटी पे लागू किया जी पवन जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। लंबे अरसे से आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पर अब जाके एक रिएक्शन आया है, एक कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आई है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी सैलरी को एनहांस करने की बात की गई है, और बहुत सारे रूल्स इसमें जरूर बता दिए गए हैं इस ऑर्डर में कि रूल्स क्या क्या फॉलो करने होंगे डिपार्टमेंट को, लेकिन आपके रेगुलराइजेशन को लेके, पेंडिंग वेजेस को लेके कुछ भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में आपका प्रदर्शन अब किस प्रकार का रुख लेने वाला है? बिल्कुल, मैं जरूर इस बात को दोहराऊंगा, और अपने तमाम साथियों को मेरा मैसेज है कि कमर कस लें, क्योंकि हम जो है इस डिमांड्स को फुलफिल किए बिना कदम पीछे करने वाले नहीं है। और आने वाले दिनों में बड़े बड़े प्रोग्राम, जिस प्रकार हमने 28 तारीख को, जिस प्रकार 28 पहले सभी डिपार्टमेंट के मेरे साथी अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 28 तारीख को हमने मैसेज दिया था कि 26 जनवरी के बाद जो है
मेरे तमाम कैजुअल लेबर साथी एक प्लेटफार्म पे होंगे। और उसका नतीजा आपने देखा 28 तारीख को जम्मू का तभी पुल जो है वो जिवल चौक में मेरे साथी पहुंचे थे और पुलिस ने धक्का मुक्की की और कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाने के लिए, या मैं कहूं कि हमारी डिमांड को रोकने के लिए हमें जो है इस तरह के हथकंडे अपनाए गए। मेरे बहुत सारे साथी वहां पर हिरासत में लिया गया हमें और मेरे साथियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। और मैं एक चीज भी जरूर पूछना चाहूंगी, आपकी सैलरीज पहले से बहुत कम थी, ऐसे में सिर्फ 11 रुपए बढ़ा देना, आप लोगों का इस पे क्या या आपके साथियों का इस पे क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा ये हमारे जख्मों पे नमक लगाने का काम कर रही है और ये क्लियर मैसेज है कि आवाज ना रुकी है ना रुकेगी और ना हम झुकेंगे ना थकेंगे। अंतिम निर्णय है कि जब तक तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये क्लियर मैसेज है और आने वाले दिनों में और कड़े प्रोग्राम हम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। मेरे कश्मीर प्रोविंस के साथी जो है मौसम की वजह से या पीछे सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, लेकिन ये दावे से कहूंगा कि अब वहां पर मौसम थोड़ा करवट ले चुका है। अगर सरकार को ये बड़ा कदम उठा के रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान हमारे लिए नहीं लाती है तो 1 तारीख के बाद मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब नए दौर तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। चाहे रोडे ब्लॉक हो या फिर कोई और परिस्थिति बने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेवारी जो है वो एमसी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग डेली वेजर्स की, क्योंकि डेली वेजर्स लगातार अपने संघर्ष में जारी है और किसी तरीके से ये हमारा क्लियर मैसेज है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। और इनकलाब जो मैं कह चुका हूं कि इनकलाब जो है वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पे देखने को मिलेगा। जी पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं तमाम डेली वेजेस की वो हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे पवन, जो कि पीएचई डेली वेजेस का ही एक हिस्सा है और लगातार एक लंबे अरसे से प्रदर्शन करे जा रहे हैं। और अब इस जो सैलरी को बढ़ाने को लेकर जो बात कही गई है, जो ऑर्डर निकाला गया है, इसके विषय में थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। इसमें यह जरूर कहा गया है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसे कहीं ना कहीं एनफोर्स किया जाएगा। तमाम कैटेगरीज पर्सन जो है जो एंगेज है गवर्नमेंट में किसी भी कैपेसिटी के हिसाब से लगे हुए हैं, उनमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस के प्रावधान को फॉलो जरूर करवाया जाएगा। और ही यहां पे यह भी कहा गया है कि जो भी कंसर्न डीडीओ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये सर्टिफाई करेंगे कि जितने भी वर्कर्स हैं या फिर जो कैजुअल वर्कर्स हैं जो कि कार्य कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो कंसर्न डीडीओ और साथ ही साथ कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर्स आगे पहुंचाएंगे। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर फील्ड स्टाफ, क्योंकि बहुत से ऐसे भी वर्कर्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं और उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस के प्रावधान को फॉलो करना आसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भी कंसर्न डीडीओ होंगे उन्हें कहीं ना कहीं इनकी अटेंडेंस को सर्टिफाई करना होगा। और इसी के अलावा आधार बेस्ड डाटा जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे रिकंसिल किया जाएगा ताकि डुप्लीकेशन जो हो रही है उसे कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सके। उसी के अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो फुल डिटेल्स जो है वो सबमिट करेंगे। और ये फुल डिटेल किसकी होंगी? ये उन अनऑथराइज्ड एंगेजमेंट को लेके होंगी जिनको लेके उन ऑफिसर्स या उन ऑफिशियल्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन अनऑथराइज्ड एंगेजमेंट के लिए। और साथ ही साथ ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने कुछ एक प्रकार की यहां पे अपॉइंटमेंट करवाई हुई है या फिर किसी को लगवाया हुआ है। ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई को लेके भी इसमें बात की गई है कि इसका कंप्लीट डाटा जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आगे देना होगा। और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एंगेजमेंट जो है उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बजट अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और इसमें जो सबसे बड़ी बात की गई है वो है यहां पे जो इनके वेजेस को बढ़ाने की बात की गई है। और ऐसे में मेरे साथ डेली वेजेस से जुड़े हुए जो पवन जी थे, कटरा से ये बिलोंग करते हैं और ये हमारे ये बताना चाहते थे कि जो वेजेस बढ़ाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं तमाम डेली वेजेस जो कैजुअल लेबरर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इतने में शायद इनकी डिमांड के आसपास भी ये चीज नहीं बैठती फिट। और इनकी जो डिमांड थी जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात की जा रही थी, जो इनके पेंडिंग वेजेस थी उसकी बात की जा रही थी, एनहांसमेंट की बात की जा रही थी सैलरीज में, वेजेस में, लेकिन इनमें से एक भी चीज पे गौर ना करते हुए यहां पे रूल्स की एक लंबी लाइन जरूर इस नोटिस में बता दी गई है। और उसके अलावा सैलरी को लेकर एक छोटा सा पोर्शन यहां पे मेंशन किया गया है। अब आने वाले समय में डेली वेजेस की तरफ से तो बोल दिया गया है कि वो अपने धरने प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले इस नोटिस के बाद भी, परंतु
आने वाले समय में अब किस प्रकार से इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा, अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे, उसकी जानकारी जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अब आप सबके मत और विचार भी जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर हमारे जम्मू कश्मीर का तबका ऐसा है जो इन्हीं डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। तो आप लोग इस नोटिस को लेकर सेटिस्फाइड हैं, नहीं है, आपकी इस पे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी हम जरूर कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। आने वाले समय में जो कुछ भी अगर चेंजेस की जाएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, अगर नहीं की जाएंगी उसकी जानकारी भी पूर्ण रूप से आप तक पहुंचाने का जरूर कार्य करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।